हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं नहा ली हूँ और मैं फिर आजकल योगा करने लगी हूँ कि मुझे इससे काफ़ी आराम हो गया। तो योगा दिवस के दिन से मैंने शुरू किया था योगा, तो अभी तक मैं कर रही हूँ और मुझे काफ़ी इससे आराम है। तो आप भी ज़रूर कीजिएगा योगा, चाहे 5 मिनट कीजिए, चाहे 10 मिनट, जितना भी आपको टाइम मिले उतना आप ज़रूर करें योगा। इससे शरीर, मन और सब मन की शांति मिलती है और शरीर बिल्कुल हल्का रहता है। तो आप ज़रूर ये योगा करें। बस इसके बाद मैं अपना गर्म पानी लूँगी। योगा से पहले मैं नहीं लेती हूँ गर्म पानी। गर्म पानी के साथ ही मैं थोड़ी सी किचन की भी सफाई कर देती हूँ। और बस मैं अब किचन की सफाई कर रही हूँ और गर्म पानी सबके लिए ही कर देती हूँ। तो जो जो उठते जाते हैं सब वैसे वैसे पानी ले लेते हैं। तो मैं तो अपना पानी पहले ही ले लेती हूँ क्योंकि मुझे गैस बनने लगती है। सूट में मैं काफ़ी हल्कापन महसूस करती हूँ। बहू ने कहा सूट पहन लिया करो मम्मी, तो मैंने ये पहना। ये सूट काफ़ी अच्छा है, सूती है बिल्कुल। तो बहुत ही हल्का हल्का मुझे महसूस हो रहा है। साड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। पानी के साथ ही मैं अखबार भी पढ़ लेती हूँ जिस दिन मेरे हाथ लग जाता है। आज मेरे हस्बैंड अभी नहाए नहीं हैं तो अखबार मेरे हाथ लग चुका है आज। तो मैं गर्म पानी के साथ पहले अखबार पढ़ लूँगी और उसके बाद फिर जब ठाकुर जी की सेवा होगी तो आपको दिखाऊंगी ज़रूर। आज ठाकुर जी की सेवा करते तो मेरे हस्बैंड ही हैं, वो मुझे नहीं करने देते हैं। तो करेंगे वो और मैं आपको दिखा दूंगी ठाकुर जी की सेवा। मुझे एक व्यूअर्स ने कहा था कि आपके ठाकुर जी की सेवा दिखाइए, तो मैं सेवा आपको ज़रूर दिखाऊंगी। पहले मैं पढ़ूंगी अखबार और लूँगी अपना गर्म पानी। तो मेरे हस्बैंड नहा चुके हैं और ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले घंटी बजा के ठाकुर जी को उठाया और उसके बाद घंटी बजा कर ही नहलाते हैं। तो साथ में हनुमान जी और श्री यंत्र और गणेश जी और लक्ष्मी जी को भी नहला देते हैं साथ में ही। तो बस ये नहला रहे हैं और इसके बाद इनका श्रृंगार करेंगे कपड़े पहना के ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी की एक लंगोट भी बनाए रखते हैं, तो उन्हें पहले लंगोट पहनाते हैं। पहले तो उन्हें पोंछते हैं एक सूती कपड़े से, बिल्कुल पोंछ देते हैं एक बच्चे की तरह। और उसके बाद एक कोरे कपड़े की बना रखी है लंगोट, तो वो लंगोट पहनाएंगे और उसके बाद कपड़े सारे पहनाकर और श्रृंगार कर देंगे। साथ ही शालिग्राम जी भी हैं हमारे, तो हम उनको भी नहलाते हैं और साथ में ही पूजा में रख रखे हैं उनको भी हमने। तो बस ये लंगोट पहना दिए इन्होंने और अब पूरा श्रृंगार करेंगे कपड़े पहना के। और इनके बाल भी होते हैं तो बाल भी ला रखे हैं उन्होंने, तो वो सिर में बाल भी लगाएंगे। उसके बाद इनका हार है, इनके कानों के हैं और ये सभी पहना देते हैं कि इनके गहने चिपकाने की राल आती है, उससे सारे गहने चिपका भी देते हैं, जैसे कानों में, माथे में, इनमें। तो ये पूरा श्रृंगार हो चुका है इनका, मतलब कपड़े पहन लिए और अब हार वगैरह पहन रहे हैं ठाकुर जी। तो मेरे हस्बैंड बहुत सारे जेवर पहना के रखते हैं ठाकुर जी को। 3-4 तरह के हार ला रखे हैं, कानों में भी ला रखे हैं, सिर में भी ऐसी एक माला से चिपका रखी है। जब हम राखी खरीद कर लाते हैं तो इनके लिए नई राखी ले आते हैं तो वो सिर में लगाने को हो जाती है। हार वगैरह बहुत सारे लाए हुए रखे हैं और ये बाल ला रखे हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा बाज़ार है, वहाँ पर मिलते हैं ये। तो ये राखी है, तो राखी का इन्होंने मुकुट में भी राखी लगा रखी है और इस तरह से पूरा श्रृंगार रखते हैं ये। और उसके बाद मैं पूजा कर लेती हूँ, पूजा अगरबत्ती वगैरह करके, और फिर मैं हनुमान चालीसा करती हूँ। कुर्सी में बैठ कर ही करती हूँ क्योंकि नीचे मुझसे बैठा नहीं जाता है। तो इतनी देर मुझे काफ़ी शांति मिलती है भगवान का
पाठ करने से या भगवान की अगरबत्ती करने से, तो ये तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको भगवान की पूजा और ना दिखाऊं, तो मैं ये तो दिखाऊंगी आपको रोज़ ही मेरे वीडियो में। तो आज तुलसी जी में पानी मैंने बाद में डाला था, हाँ पहले भगवान की सेवा वगैरह की वीडियो बनाकर आपको दिखाई, इसलिए मैं तुलसी जी में पानी डालने बाद में आई। और फिर मैंने थोड़ा सा बाहर चक्कर भी लगा लिया था। रोज़ का मेरा काम है योगा करना, चक्कर लगाना, और तो इस तरह से सुबह जब तक बहू अपना ऊपर का काम करके आती है उतनी देर में मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। तो बाहर जो गीला हो जाता है कार वार धोने से, उसको भी मैं पोंछ देती हूँ सारा। तो मेरी थोड़ी सी व्यायाम भी हो जाती है, और मेरे को जो थोड़ा बहुत गीला गीला अच्छा नहीं लगता है, अंदर पूरे घर में पाँव आते हैं, तो मैं इसको बिल्कुल साफ़ करके पोंछ देती हूँ, सूखा कर देती हूँ इस जगह को, जिससे कि अंदर घर में पाँव नहीं आए गंदे। और उसके बाद मैं रोज़ ही गाय को रोटी देती हूँ। तो गाय इस तरफ आ रही नहीं है, उस वाले फाटक से गाय को रोटी खिला रही हूँ मैं। तो ये देखिए, गाय के दर्शन भी कीजिए आप सुबह सुबह। गाय के दर्शन बहुत अच्छे होते हैं, कहते हैं इसमें सारे देवता होते हैं गाय में। तो बस अब मैं करूँगी अपनी सफाई, झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, और उसके बाद फिर चाय वाय बनेगी, हमारे बहू आ जाएगी तो चाय पीकर और फिर सीधा ही खाना चढ़ा देते हैं हम बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो बस मैं सफाई कर रही हूँ, और उसके बाद हम दूसरा कोई काम शुरू करेंगे। तो बहू कर रही है खाने की तैयारी, सब्जी बना चुकी है, दूध आ चुका है और आटा भी उसका लग गया है। तो बस सिंपल सा खाना बनाया था, इसलिए मैं कोई रेसिपी नहीं दिखा पा रही आपको। तो बहू कर रही है काम, और उसकी भी वही आदत है जो मेरी आदत है, तवा धो लेना, चकले बेलन को साफ़ कर लेना। तो ये जो रात के धोए होते हैं इन्हें वापस साफ़ करके वो भी फिर खाना बनाती है। और रोज़ ही जो कैसरोल होता है उससे भी धोकर और उसमें दूसरा अखबार लगा देती है। तो बस खाने का काम हो चुका था, और इस कैमरे को सेट कर रहा था बेटा कि नया कैमरा लगाओ मम्मी, नया ट्राइपॉड लगाओ, ख़राब हो गया है आपका। तो उसको जोड़ रहा है वो, और उसके बाद दोनों ऊपर चले जाएंगे अब वो, क्योंकि गर्मी हो रही है और उन्हें पढ़ना है। तो बस अब दोनों जाके पढ़ाई करेंगे, और ये हम लगा कर देख रहे हैं कि किस तरह से ये सेट होगा। तो दोनों जा चुके थे ऊपर, और मेरा ग्रॉसरी का सामान आ गया था आज। तो एक बार हमने इसे बाहर ही पड़ा रहने दिया, थोड़ा सा इसके कीटाणु एक बार चले जाएं, हमें डर लगता है कोरोना को, तो एक बार इसको छेड़ते नहीं हैं हम। और उसके बाद जो पैकेट होते हैं उनको धो लेते हैं ऊपर से, और जो बाकी का सूखा सामान है उसे तो रखना ही पड़ता है। तो ये जो सारा सामान मेरा आया है, मैंने आपको बजट बताया था 5,000 का, तो ये 5,000 में काफ़ी कुछ सामान मेरा आ चुका है। तो कल की वीडियो में अब इसको हम भरेंगे सास बहू मिलकर सारे डब्बों में। तो ये सारा सामान 5,000 के अंदर मेरा आया है। तो हस्बैंड मेरे खाली बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा कि लिस्ट मिला लो कि कौन सा सामान आया है और कौन सा नहीं आया है। कई बार ऐसा होता है सामान वाला भूल जाता है कोई चीज़, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे ये सामान
आया या नहीं, तो लिस्ट देखकर मेरे हस्बैंड सारे सामान को एक तरफ लगा रहे हैं। तो दोपहर हो चुकी है और दोपहर को मैं एक बार फिर मंजन करती हूँ। खाना वाना खाने के बाद थोड़ा मुंह चिपचिपा सा हो जाता है, तो दोपहर को मैं एक बार मंजन कर लेती हूँ। और मंजन के साथ ही मैं इस सिंक को भी धो देती हूँ, मतलब वाश बेसिन को साफ़ कर देती हूँ। मैंने आपसे कह रखा है ना कि मैं इसको गंदा बिल्कुल नहीं रखती हूँ, मैं इसके पास भी नहीं आ सकती हूँ अगर ये गंदी हो तो मैं इसको दिन में 2-3 बार धो देती हूँ, बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ। तो अब मैं मंजन करने के बाद इसको भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इसके पास नहीं आ सकती मैं। बस सारा काम हो चुका है, तो गर्म पानी लेती हूँ मैं। खाना पचता नहीं है मुझे। तो काफी दूध बचे हुए हैं, तो इन्हें भी मैं जमा दूंगी। तो ये दही जमा दिए हैं मैंने। और गर्म पानी ले रही हूँ मैं। तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल फिर सुबह के वीडियो में। तो बस गर्म पानी लूंगी और फिर उसके बाद मैं रेस्ट